हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसे कि एनसीईआरटी ने गाइडलाइन डिक्लेयर की है वो हिसाब से अब जो आपका क्यूरिकुलम है पूरा कोर्स उसमें 30% रिडक्शन हो गया है और आपको अब 70% क्यूरिकुलम जो है वो करना है। और उनके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर दी गई है या तो हटा दी गई है उनका भी लिस्ट दे दिया है। तो अब से जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स में उसमें जो भी कंटेंट है वो थोड़ा कम कर दिया है, जो भी चीज़ें निकाल दी है कोई चैप्टर में से वो उनका ध्यान रखते हुए हम आगे अपना जो चैप्टर है उसको लेंगे और जितने चैप्टर इंक्लूड है उतने ही चैप्टर और उतने ही कंटेंट कम करेंगे। चैप्टर तो सभी हैं, कुछ कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हटा दी हैं, तो वो कंटेंट और वो पार्ट जो है उतना अभी हमें ये साल के लिए नहीं करना है। वो चीज़ों को हम ध्यान में रख के आगे करेंगे। अभी एक लास्ट टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में जो बचा है वो ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे यहाँ पे। तो अभी जो टॉपिक एक बाकी है उसको देखा जाए तो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 0 विथ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। ये इक्वेशन जो दिया है y इज इक्वल टू 3 दिया है यहाँ पे, आपके टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का ही है। y इज इक्वल टू 3 जो इक्वेशन दिया है उनको रिप्रेजेंट करना है और इनको वन वेरिएबल में भी करना है और टू वेरिएबल में भी करना है। तो इनको आप कैसे करोगे? अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल मतलब कि x और y इनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वन वेरिएबल में दिखाना है मतलब कि आप ये इक्वेशन को सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दिखा सकते हो, y की वैल्यू के लिए दिखाओ या x की वैल्यू के लिए दिखाओ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वन वेरिएबल में अगर आपको दिखाना है ये इक्वेशन को तो बहुत सी सिंपल सी बात है, वो अभी आप आगे पढ़ भी चुके हो कि वन वेरिएबल में ये y इज इक्वल टू 3 को दिखाना है, y की वैल्यू जो है वो आपको 3 लेके दिखाना है। तो इनको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि नंबर लाइन सबको आती है और उसमें कैसे करना है वो सबको पता है, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गई आपकी नंबर लाइन, इनको मान के चले तो यहाँ से हम मार्क करें तो ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इस तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पे -1 -2 ऐसे मिलता है। और मान लो कि इनको आपने y लिया है यहाँ पे जो आपने मार्क किया है ऐसे। वैसे तो हम जो हॉरिजॉन्टल होता है उनको x एक्सिस लेते हैं, लेकिन जब एक ही वेरिएबल में आपको ये दर्शाना है तो आप इनको y ले लो और यहाँ पे इनको दर्शाना है तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 कहाँ पे होती है? ये होती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 आपने दर्शा दिया। इस तरह से आप ये वन वेरिएबल में आपने दिखा दिया। अभी यहाँ पे ये हो गया वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मतलब यहाँ आप कहने का मतलब है वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में आपने दिखाया है। स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ही डायमेंशन में होती है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल हो गया। अब टू वेरिएबल में दिखाना है तो टू वेरिएबल में दिखाना मतलब कि आपको दोनों आयाम जो है, दोनों एक्सिस है, उनका ध्यान रखना है। अब इनको टू वेरिएबल में दिखाते हैं। ये हो गया टू वेरिएबल में। कैसे दिखाएंगे? तो टू वेरिएबल में दिखाना है तो हमें दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी दिखाने के लिए, जैसे हम ग्राफ में करते हैं। अभी तक जो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हमने किए हैं उसमें जो करते थे वही हिसाब से यहाँ पे दिखाना है। तो वो जो ग्राफ करते थे वैसे ही x डैश y डैश, यहाँ पे प्लस वैल्यू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y की प्लस, यहाँ पे y की माइनस वैल्यू, ये सब हमें यहाँ पे दर्शाना होता है। ये हो गया आपका 0 ओरिजिन, जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों 0 वैल्यू दर्शाते हैं। अब इनके ऊपर हम मार्क करें तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ये x की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, यहाँ पे -1 -2 -3 नेगेटिव वैल्यू x की मिलती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 और 3 मिलती है,
यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू -1, -2 और -3 आपको मिलती है। यहाँ मैंने 3 तक ही लिखा है क्योंकि पता है कि इससे ज़्यादा नंबर हमें इसमें मार्क नहीं करने हैं, तो आपको वो ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू 3 कहाँ पे होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये हो गई y की वैल्यू 3 होती है ऐसे, ठीक है। तो ये y की 3 वैल्यू, x की तो कोई वैल्यू आपको दी ही नहीं है, तो x का उसको डायमेंशन कुछ देखना ही नहीं है आपको। और यहाँ पे इनमें आप ऐसे लाइन खींच दो और ऐसे दर्शाओ, तो यहाँ पे y = 3 ही मिलेगा। ये हो गया 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन ये इक्वेशन का। अब आप देखोगे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 3, यहाँ पे कितनी मिलेगी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कहीं पे भी जाओ आप y की वैल्यू हर एक जगह पे आपको 3 ही मिलेगी। तो ये हो गया इक्वेशन को 1 वेरिएबल में और फिर उसके बाद 2 वेरिएबल में दर्शाना। इसके बाद और एक इक्वेशन है जिनको आपको दर्शाना है। ऐसा इक्वेशन अगर ले लिया जाए कोई और तरह का, तो देख लेते हैं। एक और इक्वेशन दिया है 2x + 9। इनको दर्शाना है आपको 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। तो इनको दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें तो y = 3 था, तो बहुत सिंपल था। तो इसमें भी वही कर सकते हो आप। पहले ऐसे लिख दो कोई भी इक्वेशन जो है वो, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। अब ये 9 को आप सामने शिफ्ट कर दो, तो 2x = -9 हो गया आपका। अब x की वैल्यू चाहिए, तो -9/2। तो आप अब नंबर लाइन में 9/2 को कैसे दर्शाते थे वो आपको पता है, वो आप 8 में पढ़ चुके हो। और आगे मतलब फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में भी कुछ आपको फ्रैक्शन को कैसे दर्शाना है वो उसमें भी आप पढ़ोगे। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि 9/2 का आप डिवीजन करोगे तो उसका आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा 4.5। तो आप 4.5 को भी दर्शा सकते हो। जैसे कि 1 वेरिएबल में दर्शाना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे आपको मिलता है। तो अब ये माइनस वाली वैल्यू इस तरफ जाएंगे, ये माइनस है। और 4.5 जो है वो 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका इक्वेशन है 2x + 9 = 0, ये है आपका। और ऐसे ही आप x की वैल्यू -4.5 लेके x और y एक्सिस के लिए भी आप बना सकते हो। वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ अपनी ग्राफ बुक में। वो आप सब ये जो है 2x + 9 = 0 का दर्शाना, ये 1 वेरिएबल में मैंने बता दिया है। 2 वेरिएबल में आप कर लो, जो पहले मैंने बताया था वही मेथड से आप ये कर सकते हो। चलो, तो अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है और आप सब लोग अपनी फेसबुक में इसको लिखना भी शुरू कर सकते हो। इसके जो सम है वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी को अगर लगे कि थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप आर डी शर्मा से भी कुछ इस टाइप के जो भी सम है वो ढूंढ के इनकी प्रैक्टिस करो, तो आपको जो मेथड है वो अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, आपको मैथ्स में प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो मस्ट है। एनसीईआरटी आपका बेसिक है, मतलब बेसिक ही आपका अच्छा हो गया तो फिर प्रैक्टिस के लिए आप और कोई रेफरेंस बुक करो। लेकिन पहले बेसिक ही अच्छा नहीं है तो रेफरेंस बुक करोगे तो भी आपका फंडामेंटल जो है वो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी करो और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा से या कोई भी रेफरेंस बुक जो है उनसे आप कर सकते हो। चलो, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया और एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर जो है वो है हमारा सेकेंड चैप्टर और उसका नाम है पॉलिनोमियल। ये सेकेंड चैप्टर है, अलजेब्रा का ही चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन में भी हम एक्स वाई और वो सब पढ़ चुके हैं, तो वही लाइन पे और एक चैप्टर पे हम आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा से ही और एक चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्योमेट्री का या फिर मेंसुरेशन का या और कोई भी स्टैटिस्टिक का हमें कोई चैप्टर जो हम चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा तादाद में हो, उसको पॉली कहते हैं। साइंस में भी आप पॉलीमराइजेशन करोगे, एक यूनिट जो होगा
उसको मल्टीप्लाई कर करके उसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो मतलब बहुत सारे यूनिट होते हैं, उसको हम पोली कहते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल है, ठीक है। नोमियल मतलब कि उसका फ्रेमवर्क जो है वो। तो फ्रेमवर्क अगर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसे दिखाई है 2x + 3x² + 9y + 4x, कुछ भी, ये हो गया पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले जो सम यहाँ पे पूछा है एक्सरसाइज में, वहाँ से शुरू करते हैं, और सम के साथ साथ उसका जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो भी मैं उसके रूल्स रेगुलेशन है वो भी आपको बताते जाता हूँ, ताकि उसकी थियरी भी हो जाए और आपको सम की भी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा है कि यहाँ पे जो दिखाया है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं वो आपको पता करना है। तो पॉलिनोमियल तो ये बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू लेके इनका सॉल्यूशन कर सकते हो, और ये वेरिएबल जो दिया है यहाँ पे वो अगर आपको होल नंबर में मिल जाता है तो आप इनका सॉल्यूशन करके वो कर लेते हो, तो ये वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इनको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में गिनेंगे। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया है y² + √3, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वेरिएबल जो है उसको हम होल नंबर में निकाल सकते हैं, तो ये भी कहलाएगा पॉलिनोमियल। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे आप एग्जांपल में देख सकते हो, लेकिन आपको जो नहीं है पॉलिनोमियल उसको अगर देखना हो तो उसके लिए मैं बात करता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसा दिया है y + 2y⁻⁻1, यहाँ पे ऐसा लिखा है। y जो है वो तो होल नंबर में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो y के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है -1। अगर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको आप जैसे स्टैंडर्ड 8 में आप पढ़ चुके हो उस तरह से ये ऐसे बन जाएगा y + 2 × 1/y, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है उसको पॉजिटिव करना है तो उसको नीचे ले जाना पड़ेगा डिवीजन में, तो ये एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है। ऊपर से नीचे आता है तो एक्सपोनेंट चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी ये चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही, होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। आगे और भी आप सम करोगे तो आपको क्लियर कट माइंड में पता चल जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अगर कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है वो ढूंढना है, या तो फिर 3 गलत दिए एक सही दिया है तो कौन सा सही है वो ढूंढना होगा। तो आप ये चीज़ों को अप्लाई करके पता कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चन ये है कि राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें x² का कोएफिशिएंट जो है वो आप पता करो। और पहला यहाँ पे दिया है 2 + x² + x, ऐसे दिया है आपको। ये पॉलिनोमियल दिया है, इसमें x² का आपको कोएफिशिएंट पता करना है। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या, तो मैं सबसे पहले आंसर दे देता हूँ तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें x² यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है कोएफिशिएंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, इसका आंसर आता है 1। क्यों? क्योंकि x² के साथ यहाँ पे जो भी नंबर होता है कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर जो यहाँ पे लिखा जाता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। किसका? x² का। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है। और दूसरी बात कि उसकी साइन भी साथ में चलती है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम 1 मानते हैं हमेशा, तो 1 हो गया। और ये प्लस था तो हमने +1 ले लिया, लिखा नहीं है क्योंकि +1 हम लिखते नहीं, 1 ही लिखते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब दूसरे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया है 2 - x² + x³। इसमें आपको क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट। किसका? x² का।
अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ढूंढना है तो यहाँ पे देखना है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 है। आप कहोगे ये 1 कोएफिशिएंट है इसका, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होता है, और हम 1 मान के इनका कोएफिशिएंट लिखें तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो भी एक्स स्क्वायर की ही होती है, ये जो साइन है ये इनकी होती है, यहाँ पे जो होगी वो इनकी होती है। यहाँ पे लिखते नहीं है लेकिन होती है, नहीं वो लिखा होता वो प्लस समझा जाता है। तो अब ये -1 लिखेंगे तो इनका एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट जो है वो -1 होगा। अब और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको कि मान लो यही पॉलिनोमियल दिया है और पूछा है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखिए, इसका कोएफिशिएंट लिखना है एक्स क्यूब का, तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब में देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा और +1 होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल जो है उसमें कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। यहाँ पे और एक ऐसा दे दिया है, वो ले लेते हैं π/2x² + x। इसमें आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है अगर, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो आपको दिख रहा है कि π/2 है, तो ये इसका आंसर है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे π/2 है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, इनका भी कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा। चलो अब और एक बात करते हैं, वो एक टॉपिक है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री हम किसे कहेंगे, डिग्री किसे मानेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ x² + 2x + 7, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट देख सकते हो, या फिर तो उनके ऊपर जो डिग्री है वो देखते हो। तो यहाँ पे x के ऊपर 2 है, यहाँ पे भी x के ऊपर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो हमेशा 1 एक्सपोनेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी डिग्री या सबसे ज़्यादा इनका वैल्यू वाला जो एक्सपोनेंट होगा उनको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 आता है। ये पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला एक्सपोनेंट जो है और रेज़ टू जो है वो है 2, तो ये इनका आंसर होगा 2। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और बात क्लियर होगी। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया है 5x³ + 4x² + 7x। ये पॉलिनोमियल में आपको डिग्री पता करनी है, तो x के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 जो है वो इसका आंसर होगा। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री यहाँ पे हम 3 लेके आंसर लिख सकते हैं, इनकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। क्योंकि डिग्री तो बहुत सारी दी है, यहाँ पे 2 भी दिया है, 1 भी दिया है, तो इन सब में से हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा है वो होगा हमारा आंसर। अब और एक सम दिया है उसको ले लेते हैं कि यहाँ पे कहा है कि 5t - √4, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो उसके लिए आप वेरिएबल देखोगे, कुछ इसमें x मिल रहा था, यहाँ पे t दे दिया है, और इसके ऊपर डिग्री है, कितनी मानी जाएगी। यहाँ पे डिग्री हम कितनी समझते हैं, कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है तो आप डिग्री उसकी हमेशा 1 समझते हो। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 1। सबसे ज़्यादा वाली जो है वो लेनी है, बहुत सारी है तो सबसे ज़्यादा है वो डिग्री आप ले सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लो कि ऐसे दिया है, यहाँ पे x² दिया है, यहाँ पे 5 लिखा है, + x⁸ + 2 ऐसे दिया है आपको, और पूछा है कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो उसके आंसर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, यहाँ पे ब्रैकेट है, x के ऊपर 2 एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर भी फिर 5 एक्सपोनेंट लगा दिया है। तो इसका जो रूल्स रहेगा एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट का, उसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और अब हम देखें ये पॉलिनोमियल को, तो सबसे ज़्यादा डिग्री इनकी है, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री का आंसर लिखेंगे हम 10। ये पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है। इस तरह से हम अलग अलग
पॉलिनोमियल जो है उनकी डिग्री को पहचान सकते हैं। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का पहली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल सी है और 1 मार्क्स के लिए ही ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो उनमें से पूछे जा सकते हैं, इतने ही दिए हैं। ठीक है, चलो अब और एक चीज़ लेते हैं कि आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि जो दिया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, वो लीनियर, क्वाड्रेटिक कि क्यूबिक। ये तीन में से कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वो पहचानना है। तो सबसे पहले आप इनका वर्मेटिकली एसोसिएशन जो नंबर के साथ है वो देख लो। लीनियर मतलब 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला और क्यूबिक मतलब 3 डिग्री वाला। ऐसे आप याद रख लो, लीनियर मतलब 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री है जिनकी सबसे ज़्यादा डिग्री, और क्यूबिक मतलब 3 डिग्री। ऐसे आप याद रख लो। फिर आपको एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है कि ये कौन सा है, ये तीनों में से, तो आप इनकी सबसे ज़्यादा डिग्री है वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री क्या दिख रही है, 2 डिग्री दिख रही है, तो ये जो है वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा आपको ऐसे दिया है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे इनको देखें तो इनकी सबसे ज़्यादा डिग्री जो है वो क्या मिल रही है, 3। अगर 3 डिग्री है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा, क्योंकि 3 के साथ क्यूबिक जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप एक एक जो है एक्सप्रेशन इनको पहचान सकते हो। मान लो कि यहाँ पे लिखा है 4x, सिर्फ इतना ही, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर हो गया। इनको हम लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, 7x + 35, ये ले लो, तो इनकी भी डिग्री यहाँ पे x की कितनी है, 1, तो ये भी लीनियर ही हो जाएगा। इस तरह से आप लीनियर है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है वो पता कर सकते हो। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक है वो पॉलिनोमियल या तो वो एक्सप्रेशन। फिर अगर मान लो कि आपको ऐसे दिया जाता है कि ये 35, तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तो पहली बात तो ये कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इनका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ नंबर है। पॉलिनोमियल तो कैसे बनता है कि जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, वो साथ में मिलके कोई टर्म बनती है, तो उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसीलिए चलो अब और एक चीज़ देखते हैं। जैसे ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, वैसे ही दूसरी एक और चीज़ है, वो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये चीज़ों को कैसे लेना है वो बताता हूँ मैं आपको। मोनोमियल मतलब एक टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, उनको मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जो है उसमें होती है 2 टर्म, और ट्राइनोमियल जो है उसमें हम रखेंगे 3 टर्म। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, उसमें अगर एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। और दूसरी बात कि उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है। अब इन तीनों का एग्जांपल दूँ तो पता चलेगा। मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा है ये 3x, ये हो गया मोनोमियल क्योंकि एक ही टर्म है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा कि 4y², ये भी एक ही टर्म हो गई। इस तरह से कुछ भी आप लिख लो। अगर 2 टर्म की हम बात करें तो आपने लिखा यहाँ पे तो 3x + 2, ये हो गया बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स हैं। इस तरह से x² - x, ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि 2 टर्म है। अब ट्राइनोमियल की बात करें तो x² + x + 1, ये हो गया ट्राइनोमियल क्योंकि 1, 2 और 3 टर्म। यहाँ पे बात करें 3x - 3x³ - 3,
ये हो गया ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इस तरह से आप पॉलिनोमियल जो है इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो और उनको आप बता सकते हो कि कौन सा वो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है वो। इस तरह अलग अलग चीज़ों को आप ले सकते हो। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में से ही लिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन है वो। अच्छा, वैल्यू वाला है, ठीक है। चलो, एक ऐसा पूछा है कि आप एग्जांपल दीजिए बाइनोमियल विथ 40 डिग्री। बाइनोमियल विथ 40 डिग्री का एक एग्जांपल दीजिए, ऐसा कहा है। तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, बाइनोमियल है मतलब 2 टर्म बनानी पड़ेगी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x + 4। ये बाइनोमियल हो गया 2 टर्म। अब डिग्री कितनी चाहिए 40, तो यहाँ पे मैं 40 लिख दूँ, ये हो गया। और भी कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x के ऊपर 40 + x, ये भी सेम वही बात हो गई। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर इसके लिए हो सकता है। तो इस तरह से आप अलग अलग बाइनोमियल विथ 40 डिग्री, ट्राइनोमियल विथ 100 डिग्री, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो, कुछ भी बना के आप एग्जांपल दे सकते हो। क्योंकि अब आपने अच्छे से समझ लिया है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और उनको डिग्री के हिसाब से किसे लीनियर, किसे हम क्वाड्रेटिक और किसे क्यूबिक कहते हैं। अच्छे से ये एक बार रिवाइज कर लो पूरा लेक्चर, और फिर इसके जो सम है उसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। चलो बाय।